आज हम आपको आहार के विषय में उन शास्त्रीय गूढ़ तथ्यों से अवगत कराएंगे जो प्रत्येक व्यक्ति को जानना आवश्यक है और जिसे जाने बिना ब्रह्मचर्य व गृहस्थ आश्रम दोनों ही अधूरे हैं। हमारी माताएं यदि इस विषय को समझ ले तो उनके बच्चे कभी दुर्व्यसनों में नहीं पड़ेंगे और शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ रहेंगे। वे कभी कोई अनैतिक कृत्य नहीं करेंगे। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने आहार का अर्थ बताया, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, अंतःकरण के माध्यम से जो कुछ हम ग्रहण करते हैं सब आहार है। अब यह ज्ञानेंद्रियां क्या होती है, आइए समझते हैं। ज्ञान प्लस इंद्रिया, जिन अंगों के माध्यम से हमें किसी वस्तु के स्वभाव का ज्ञान हो उन्हें हम ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अब इसे सरल रूप में समझते हैं। जब हम कैमरे से फोटो खींचते हैं तो यह फोटो मेमोरी में स्टोर होती है। यही कार्य हमारी पहली इंद्री हमारे नेत्र करते हैं। नेत्र हमें किसी भी चीज़ के रंग या छवि के बारे में बताते हैं। वह छवि नेत्रों के सामने भले ही एक बार आए, किंतु हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क उसे स्टोर कर लेता है। यह एक आहार की तरह कार्य करता है। जो आहार हमारे नेत्रों का होता है, तो यहाँ हमारी पहली इंद्री हमारे नेत्र तथा उनका आहार दृश्य या छवि हुई। जब भी हम कोई विशेष पसंदीदा चीज देखते हैं तो हमें बार बार वो छवि दिखती है, क्योंकि नेत्रों से वो हमारे भीतर प्रवेश कर चुकी होती है। यही कारण है एक भक्त भगवान की छवि को एक टक देखता रहता है, ताकि वह छवि उसके मन मस्तिष्क में भीतर ही ठहर जाए और ध्यान अवस्था में जब भी वह ध्यान लगाए तो उसे वह छवि स्पष्ट दृष्टिगोचर हो। इसके विपरीत एक भोगी व्यक्ति मर्यादा त्याग कर जब प्रत्येक स्त्री को भोग की इच्छा से देखता है, उससे बातें करता है, उसे निहारता है, तो वह छवि उसके भीतर प्रवेश कर जाती है और वह कामुकतावश कई अनैतिक कृत्य कर बैठता है। भारतीय ब्रह्म ऋषियों को इस विषय में ज्ञात था, इसलिए भगवत प्रेरणा से उन्होंने किशोरावस्था से युवावस्था तक पुरुषों को गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य पालन का विधान नियुक्त किया। इस काल में उन्हें जीवन जीने की वास्तविक कला ब्रह्मचर्य साधना से अवगत कराया जाता और अवधि समाप्त होने पर जब उनका ब्रह्मचर्य इतना परिपक्व हो जाता कि अब वो गृहस्थ जीवन में आ सके, तब वह स्वतंत्र होते गृहस्थी में आने के लिए। हमारी दूसरी इंद्री हमारे कान है और इनका आहार ध्वनि है। सभी का भंडारण मस्तिष्क ही है। आप क्या सुनते हैं, इससे आपके विचार बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। आपके मुख से निकले शब्द तो प्रतिक्रिया मात्र ही है। क्रिया तो आपके कानों में गई आवाज थी, वह ध्वनि थी। जैसा आप सुनेंगे वैसे ही शब्द बोल वचन जैसा आप सुनेंगे वैसे ही शब्द बोल आपके मुख से निकलेंगे। महापुरुषों की कथा, ऋषियों की कथा सुनेंगे ऋषियों की कथा सुनेंगे तो जीवन में त्याग आएगा और इन महाशय को सुनेंगे तो मुख से गालियां ही निकलेंगी। हमारी तीसरी इंद्री हमारी नासिका है और इसका आहार गंध है। फूलों की सुगंध हमारे मन को प्रसन्न करती है। भोजन की सुगंध हमें असमय भूख का एहसास करा देती है। वहीं किसी गंदे नाले के पास से निकलते समय उसकी गंध हमें श्वास रोकने पर मजबूर कर देती है। यह सब एक आहार की तरह कार्य करता है जो हमारी नासिका द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिसका सूक्ष्म रूप से हम पर बहुत
इन सभी चीज़ों का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारी चौथी इंद्री हमारी जीवा है और इसका आहार रस है। भोजन के 6 रस मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा, कसैला के बारे में यही बताती है। सामान्य व्यक्ति मुख से लिए भोजन को ही आहार मानता है, किंतु यह सही नहीं है। जबकि धर्म को जानने वाले साधक इसे आहार का एक अंग ही जानते हैं, जो आहार में विशेष स्थान रखता है और इसे सही आहार देने पर अन्य इंद्रियों की गति को भी बदली जा सकती है। इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखकर ही हमारे परिवार के सबसे जिम्मेदार सदस्य हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनों को यह कार्यभार सौंपा गया, क्योंकि इस कार्य को उनके समान निपुणता से कोई नहीं कर सकता। हमारी माताओं को भोजन के विज्ञान का बहुत सटीक ज्ञान था, इसलिए तो हमें आज भी दादी नानी के नुस्खे बताए जाते हैं। जब तक भारत में माताएं रसोई को अपने प्राथमिक कार्य के रूप में करती थी, भारत का युवा ज्ञान व शक्ति में निपुण था। इसके विपरीत आज भारतीय युवा ज्ञान व शक्ति से विहीन होकर रोगियों का जीवन जी रहा है, जिसके मूल में आहार ही तो है। हमारी 5वीं इंद्री हमारी त्वचा है, जिससे हमें स्पर्श का ज्ञान होता है। गौ माता की पीठ पर हाथ से मालिश करने पर हमारा रक्तचाप, हमारा बीपी संतुलित रहता है, और वहीं किसी संक्रामक रोगी को स्पर्श करने पर हमें रोग की संभावना होती है। अतः इसका निष्कर्ष यह है कि आहार केवल वह नहीं जो हम मुंह से खाते हैं या मुंह से ग्रहण करते हैं, बल्कि हमारी 5 इंद्रियों द्वारा लिया जाने वाला आहार ही हमारा पूर्ण भोजन है। माताएं जो अधिकतर अपने परिवार या बच्चों के लिए चिंतित रहती है, जो चाहती हैं उनका बच्चा अच्छे संस्कारों व आदर्शों वाला बने, उन्हें इस विषय को अच्छे से समझना चाहिए। यह सभी वो आहार रूप है जो हमारे विशेष नियंत्रण में है, किंतु कुछ और बाहरी चीज़ें भी है जो हमारे आहार में सम्मिलित है। वो जानेंगे हम अगली श्रृंखला में। धन्यवाद।